अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वो गोट फार्मिंग में बुनियादी सवाल है कि जो नए फार्मर के जहन में होते हैं, जो भी बकरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है उसके जहन में ये सवाल लाजमी होते हैं। मैंने इस पेपर पे आज वो सवाल आपके लिए नोट करके लेके आया हूँ। तफसील के साथ आपको बताऊँगा, इन सवालों के जवाब दूँगा, प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा भी जो है। लेकिन मैं आपको पहले सवाल बता दूं, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा थे, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे किए गए सोशल मीडिया के, जिसमें यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन पे जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे वो ये हैं। लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के, वो कुछ दोस्त नाराज़ होंगे कि हमारे सवाल नहीं है, लेकिन ये वो सवाल है जो हर बंदे को फ़ायदा देंगे। ये मेन और बुनियादी ये मतलब सवाल है। सवाल नंबर 1 है, किस नस्ल की बकरियों से फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और साथ में दूसरा सवाल नंबर है, किस उम्र की बकरियां ख़रीदनी चाहिए और किस तरह की बकरियां ख़रीदनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है, शेड के लिए कितनी जगह ज़रूरी है और बाड़े में कितनी जगह बकरियों के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 है, गोश्त के लिए किस नस्ल की बकरियों का इंतखाब करना चाहिए। सवाल नंबर 5 है, ब्रीडर किस उम्र का होना चाहिए और फार्म में ब्रीडर कितने होने चाहिए। सवाल नंबर 6 है, बकरियों को सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाना चाहिए या खुश्क चारा। अगर सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाना चाहिए वो एक दिन में बकरी कितना खाती है, अगर खुश्क चारा इस्तेमाल करवाना चाहिए वो बकरी एक दिन में कितना खाती है। तो सवाल नंबर जो 7 है, बकरियों को वंडा किस टाइम देना चाहिए और किस तरह का वंडा देना चाहिए। सवाल नंबर 8 है, हामला बकरी को कब खुराक देनी चाहिए और जो सुई हुई बकरी है, ताज़ा सुई है, उसे किस वक्त और किस तरह की खुराक देनी चाहिए। सवाल नंबर 9 है, बकरी साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है और ज़्यादा से ज़्यादा बकरी कितने बच्चे देती है, कम से कम कितने बच्चे देती है। सवाल नंबर 10 है, जो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि बकरियों के बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है, वो ज़्यादा मौत हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं। तो आज मैं तफसील के साथ आप लोगों को ये बताऊँगा, ये सवालों के जवाब दूँगा। तो जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए तो वो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो से चाहे आप फार्मिंग कर रहे हैं या करनी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह, मतलब साथ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जिस चीज़ पर हमसे सवाल किया गया। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो पहले आ जाते हैं कि पहला सवाल था हमारा, किस नस्ल की मतलब बकरियों से गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं मतलब मीट के लिए तो आपको नस्ल अलहदा से इंतखाब करना होगा। अगर आप कर रहे हैं दूध के लिए आपको नस्ल का अलहदा से इंतखाब करना होगा। दूध और ब्रीड की नस्ल एक ही, कोई कुछ दोस्त ब्रीड पर काम करते हैं, कुछ लोग गोश्त पे करते हैं। दूध और मिल्क और ब्रीड जो वो एक ही नस्ल से आप कर सकते हैं, लेकिन जो है मतलब गोश्त के लिए, उसके लिए आपको नस्ल का अलग से इंतखाब करना चाहिए। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं, लेकिन आपने वो नस्ल का इंतखाब करना जो आपके इलाके में आसानी के साथ एडजस्ट कर सके, जो आपके माहौल को आसानी के साथ माहौल में एडजस्ट हो जाए। मेन चीज़ मतलब मेरा इलाका फैसलाबाद यानी कि टोबा टेकसिंग डिवीज़न फैसलाबाद में आता है। यहाँ ये हम पंजाब में, यहाँ सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करने वाली बकरियाँ उनमें दोगली बकरियाँ, टैडी बकरियाँ और अम्बरसरी बीतल नागरा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चली जाए, मुल्तान की तरफ चले जाएँ तो यहाँ पर ज़्यादा तरजीह नोची बकरी को दी जाती है। डेरा गाज़ी खान की तरफ चले जाएँ तो राजनपुरी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। सियालकोट की तरफ चले जाएं तो वहाँ सियालकोटी बीतल है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पंजाब के किसी भी सिंध में चले जाएं तो सिंध में गुलाबी और कमोरी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ जिस इलाके में जाएंगे वहाँ उनकी मतलब नस्ल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो अब जिस इलाके में हम रहते हैं हमें वहाँ की नस्ल का इंतखाब मतलब करना चाहिए जो बकरी हमारे इलाके में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर ले। दूसरा सवाल था, बकरियाँ किस उम्र की ख़रीदनी चाहिए। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा मतलब अहम सवाल है गोट फार्मिंग में। अगर आप नए फार्मर हैं तो बकरियाँ किस उम्र की होनी चाहिए।
तो मेन चीज़ आपको जो ज़हन में रखनी है, बकरियां की जो उम्र है ना, वो या तो आप 2 दांत पाठ ख़रीद लें या 4 दांत। ये नए फार्मर के लिए बेहतरीन मतलब तरीका है। खुद आएँ अपने फार्म पे, उन्हें क्रॉस करवाएं बकरियां। एक तो आपको समझने का टाइम मिल जाएगा, कुछ टाइम में आप बकरी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगर आप छोटी पट्ठों से लेंगे तो आपको तकरीबन 1 साल, अगर आप 4-5 माह की पट्ठे ले लें तो आपको 1 साल तक, लेकिन उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके क्रॉस करवाएंगे, फिर वो 5 माह बाद बच्चे देंगी। वो जो तकरीबन है आपका 1.5 साल का अरसा इसमें से निकल जाएगा। अगर आप स्टार्ट ही मतलब 2 दांत से ले रहे हैं तो वो तकरीबन आप 3 से 4 माह रखें। 3 से 4 माह बाद उसे क्रॉस करवा दें जब वो 4 दांत हो जाए। तो तकरीबन 5 माह बाद बकरी डिलीवर कर देगी। तकरीबन 9 माह बाद आपके पास बकरी का मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा और काफ़ी ज़्यादा अहम जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करते हैं, शेड कितनी जगह में होना चाहिए। जी, तो अब मैं आपको सामने शेड दिखा रहा हूँ। ये हमारा बकरियों का शेड है। तो शेड कितनी जगह में होना चाहिए, बकरियों के लिए कितनी जगह ज़रूरी है, और सस्ता शेड किस तरह तैयार करता हूँ, इस पर तफसील के साथ अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये भी हमारा एक सस्ता शेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो शेड में जो आपको बकरियों के लिए जगह चाहिए ना, वो तकरीबन एक बड़ी बकरी के लिए 4 से 5 स्क्वायर फुट जगह ज़रूरी है। जो ओपन एरिया जिसमें को बाड़ा बोलते हैं, जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक बकरी के लिए 8 से 10 स्क्वायर फुट जगह मतलब ओपन चाहिए। तो इसी हिसाब से आपने शेड बनाना है कि बकरी के लिए जो बंद कमरा यानी कि शेड है उसमें 4 से 5 स्क्वायर फीट, और जो ओपन एरिया बाड़ा उसमें 8 से 10 स्क्वायर फुट जगह का आपने इंतखाब करना। और साथ में एक बंद कमरे का सर्दियों के लिए शेड का इंतखाब लाजमी करना। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ये सामने आप हमारा बंद कमरा देख सकते हैं जिसमें सर्दियों को रात के वक्त बकरियां बंद होती है। तो शेड की बात भी आपको समझ आ गई कि हम काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं जो आपका शेड में आप इसमें कितनी बकरियां आसानी के साथ रख सकते हैं। मैं इसमें 50 बड़ी बकरियां आसानी के साथ 50 से 60 बकरियां रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास मिक्स माल है, छोटी बकरियां भी है, बड़ी भी है, तो फिर भी मैं इसमें आसानी के साथ 50 बकरियां रख सकता हूं। तो दूसरी अब सवाल नंबर 4 था, गोश्त के लिए कौन सी नस्ल का इंतखाब किया जाए। तो गोश्त के लिए जो नस्ल का इंतखाब करना है वो आप, उनमें मुख्तलिफ़ नस्लें हैं। उसमें था कि शेड के लिए बकरियों गोश्त के लिए कौन सी नस्ल का इंतखाब करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट के जवाब दिए थे कि टैडी नस्ल का। देखें कि टैडी नस्ल का जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि टैडी बकरी बच्चे ज़्यादा देती है बनिस्बत दूसरी बकरियों के। तो इसमें आपको तफसील के साथ बताता हूँ। टैडी बकरी से भी अच्छी जो एक हमारे पास ब्रीड मौजूद है जिसे हम दोगली बोलते हैं, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ बकरे, ये मतलब दोगली ब्रीड के बकरे हैं। कुछ इनमें बीतल और नागरा के, बाकी दोगली के। दोगली बकरी की जो बच्चों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। वजह यह कि दोगली बकरी का दूध बनिस्बत टैडी बकरी के ज़्यादा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि टैडी बकरी के बच्चे ज़्यादा होते हैं। बच्चे दोगली बकरी भी उतने ही देते हैं जितनी टैडी बकरियां देती हैं। तो मेन चीज़ है कि इनका दूध ज़्यादा होता है बनिस्बत टैडी बकरी के। और दोगली बकरी कोई आम बकरी नहीं होती, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो होती है ना, मतलब बीतल, नागरा, मक्खी चीना, राजनपुरी, इनसे क्रॉस में जो बकरियां पैदा होती हैं उससे दोगली बकरियां बोली जाती हैं। तो दोगली बकरी की भी मतलब ठीक है, दोगली बकरी ब्रीड के लिए बेस्ट है। ब्रीड के लिए कह दिया, सॉरी, गोश्त के लिए दोगली बकरी पे काम करे। अगर कोई दोस्त गोश्त के लिए काम करना चाहता तो वो दोगली बकरी पे करे, क्योंकि उनके बच्चों की ग्रोथ करने का मतलब जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन 1 साल तक, यानी कि 2 दांत तक बहुत ज़्यादा होता है। बीतल और नागरा का जो टाइम है वो तकरीबन 6 दांत तक बच्चों की ग्रोथ का मतलब
टाइम होता है दोगली का 2 दांत तक, हद 4 दांत तक। तो जो मीट के लिए काम करेंगे वो ज़्यादा देर तो रोक नहीं सकेंगे, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो करना चाहते हैं वो दोगली बकरी पर करें। दोगली बकरी जो किसे बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे, ये जो वाइट वाली है ये दोगली बकरी है। तो अगला सवाल था, जो मेन सवाल पूछा जाता है काफ़ी, ब्रीडर बकरियों में कितने होने चाहिए और किस उम्र के होने चाहिए। जी, तो ब्रीडर जो है वो 25 बकरियों के लिए, 25 से 30 बकरियों के लिए एक होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि लोगों ने तो 100 बकरी के साथ भी एक रखा। मैं कहता हूं कि 100 बकरी के साथ जितनी मर्ज़ी बकरियों के साथ एक ब्रीडर रख लें, वो एडजस्ट तो कर जाएगा, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी, जिसमें बच्चों की मवाद ज़्यादा होगी, बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे, बकरियां बच्चे हमल ज़्यादा गिराएंगी। इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो 25 बकरियों के लिए सिर्फ एक ब्रीडर होना आपके फार्म पे ज़रूरी है। अगर आप 25 से ज़्यादा बकरियां रख रहे हैं, मतलब 25 से 30 तक, अगर मतलब आप ज़्यादा है तो उनके फिर 2 सेक्शन करें, उनमें 25-25 बकरियों के साथ एक ब्रीडर रखें। और साथ आ जाती है फिर दूसरा सवाल, ब्रीडर किस उम्र का होना चाहिए। ब्रीडर आपने कोशिश करें 2 दांत से ऊपर हो, जो बकरी क्रॉस करवाएं 2 दांत से ऊपर हो। 2 दांत से कम जो उम्र का ब्रीडर है उससे आप बकरी क्रॉस ना करवाएं। तो अगला सवाल था कि सब्ज़ चारे के लिए बकरियों के लिए कितनी जगह ज़रूरी है, और अगर बकरियों को सब्ज़ चारा देना चाहिए या खुश्क चारा। बकरियों को सब्ज़ चारा भी दिया जा सकता, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद खुश्क चारा है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे सब खुश्क चारे में क्या है। खुश्क चारे में भूसे मैं रिकमेंडेड नहीं करता, तो काफ़ी इलाक़ों में इस्तेमाल करवाए जाते हैं, लेकिन उससे बेहतर लूसन की है। अगर आप लूसन की है ख़ुद भी बना सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो आपके पास अगर 25 से 30 बकरियां, तो उनके लिए 1 एकड़ लूसन बिल्कुल ठीक है पूरा साल के लिए। आप पूरे साल की मतलब उससे तैयार कर सकते हैं है, पूरे साल जितनी आपकी बकरियां इस्तेमाल करेंगे 25 बकरियों के लिए। और अगर सब्ज़ चारे पे आ जाएँ तो बकरी पहले खुश्क चारा डेली का, पहले बताता हूँ, खुश्क चारा बकरी डेली का तकरीबन 1 kg से 1.5 kg खाती है। तो अगर आ जाएं अब दूसरे सब्ज़ चारे पर, तो बकरी के लिए सब्ज़ चारे 25 से 30 बकरियों के लिए 1.5 एकड़ से 2 एकड़ ज़रूरी है। बकरी सब्ज़ चारा डेली का तकरीबन खाती है 7 से 8 kg। तो अब सवाल नंबर आ गया, बकरी को वंडा किस तरह देना चाहिए और किस टाइम देना चाहिए। बकरी को वंडा देने का ज़्यादातर टाइम जो शाम का है, और किस तरह का वंडा देना चाहिए। बकरी को आप अपने तकरीबन 8 से 10 अजनास मिक्स करें, जिसमें प्रोटीन लेवल की मकदार एक अच्छी रखें, वो बकरियों के लिए इस्तेमाल करवाएं। तो टाइम शाम का सही है। हामला बकरी को खुराक किस तरह की देनी चाहिए, और ताज़ा सूई हुई बकरी को। जब बकरी क्रॉस हो जाए तो उस वक्त उसे बिल्कुल नॉर्मल खुराक देनी चाहिए, जो पहले आपकी रूटीन के मुताबिक चली आ रही है। तो वनडे का भी एक मेरा छोटा सा पॉइंट रह गया। वनडे में कौन कौन सी चीज़ें, वनडे में आप गंदम दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, जिस तरह का मौसम है उस तरह आप गंदम को दे सकते हैं। गर्मियों में भिगोई हुई, सर्दियों में आप उसे वैसे भी गंदम दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे गंदम ब्रीक पीसी हुई या दूसरी, ब्रीक पीसी हुई गंदम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बकरियों के लिए, ब्रीक मतलब पीसवा के। तो दूसरी बात आ जाती है अब हामला बकरी को। जब बकरी क्रॉस हो जाए तो बिल्कुल उसे नॉर्मली खुराक देनी चाहिए। जब बकरी 3 माह से ऊपर चली जाए, मतलब 3 माह से प्रेग्नेंट ऊपर चली जाए, तो फिर उसकी खुराक में इजाफ़ा करना चाहिए, और एक मतलब अच्छी खुराक तैयार करनी चाहिए बकरी के लिए, जिसमें खाल, वंडा और काफ़ी ज़्यादा मतलब मिनरल मिक्सचर वगैरह, DCP पाउडर वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। शीरे का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें गुड़ है, देसी घी है। ये आप बकरी को बुनियादी तौर पर आखिरी मंथ में दें,
तो सूने के बाद भी तकरीबन 10 दिन तक दें। और जब बकरी बच्चे डिलीवर कर दें तो फिर उसके बाद आप बकरी को मतलब डेली बेस पे ना इसकी खुराक में इजाफा करें, क्योंकि उसने बच्चों को भी दूध पिलाना होता है और ख़ुद भी मतलब अपनी बॉडी को भी उससे एनर्जी देनी होती है। तो अगर आप चौथे माह, जब बकरी को चौथा माह लगा हुआ होगा तो खुराक ज़्यादा देंगे। उससे ये होगा कि बकरी के बच्चे सेहतमंद होंगे और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी मतलब स्पीड से होगी। अगर बच्चे कमज़ोर होंगे तो उनकी ग्रोथ भी कम होगी। और 9वां सवाल है कि बकरी साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की बाइस करते हैं। बकरी सिर्फ़ और सिर्फ साल में देखा जाए तो एक बार भी बच्चे डिलीवर करती है, 2 बार बकरी बच्चे साल में डिलीवर नहीं करती। 15 माह में बकरी डिलीवर करती है बच्चे, 15 माह में 2 बार। तो इस पे आपको बताता जाऊं कि उसका भी कुछ तरीक़ाकार यूँ है। अब बकरी मतलब जब क्रॉसिंग सीज़न हो उसमें सिर्फ बकरी में साल में 2 बार छोड़ें। अप्रैल और मई बेस्ट होता है जब मतलब गंदम की कटाई की जाती है। और दूसरा जो पीरियड होता है वो होता है जब कपास की काश्त के गंदम की कटाई और गंदम की बिजाई के दरमियान ब्रीडर को बकरियों में छोड़ें, तो फिर आपके बच्चे सही मौसम में आएंगे और बकरी साल में 2 बार नहीं 15 माह में 2 बार बच्चे डिलीवर करेंगे। आखिरी सवाल था कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता, बच्चे ही ज़्यादा मरते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है। तो पहले तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस सीज़न में बकरियों से क्रॉस करवाना चाहिए, बकरी को क्रॉस करवाना चाहिए कि आपको बच्चे मतलब सही, ना शदीद गर्मी में ना शदीद सर्दी में पैदा हो, एक सही मौसम में पैदा हो। फिर खुद ब खुद बच्चे मतलब एक अच्छी ग्रोथ करते हैं। और दूसरा, इनको मिट्टी से बचाना चाहिए। बच्चे अगर आपके बच्चे मिट्टी खाएंगे तो ये मरेंगे। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो एक फार्मर की इनकम होती है ना, वो बकरी के बच्चे ही होते हैं। अगर हमारे पास बच्चे ही ज़ाया हो गए तो समझ लो हम नाकाम फार्मर बन गए। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को बचाएं, इनको मिट्टी से बचाएं, मिट्टी बिल्कुल भी ना खाने दें। और साथ में इनका सीज़न जो बिल्कुल ठीक हो। आखिरी माह बकरी को खुराक अच्छी दी जाए कि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। बच्चा कमज़ोर होने की वजह से भी मर जाता है। दूसरी आपने कोशिश करना है कि जब भी कोई बीमारी इन पर अटैक करे तो फ़ौरी उसका इलाज करवाइए। ये नहीं है, बच्चे बहुत ही हसास होते हैं, बकरी के बच्चे ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं। इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना बीमारी में, मतलब कि आज नहीं तो सुबह इनकी मेडिसिन करवा लें, फ़ौरी इसका इलाज करवाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका बच्चे कभी नहीं ज़ाया होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।